तो आप सभी को एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में स्वागत है। आज की कहानी मेरे साथ शेयर की है मिस्टर राज ने। राज, तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, जो कि मैं बहुत ही असहनीय रूप से अपनी जीविका को चलाता था। इसके लिए मुझे थोड़ी कठिनाई तो होती थी, मगर मुझे कुछ अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाता था। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन खुश होने के कारण भी मैं अंदर से नाराज था, क्योंकि मेरी एक वजह थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ही कुछ दिनों से खराब चल रही थी, जिसके कारण मैं उसकी इलाज सही तरह से नहीं करवा पा रहा था। इसी कारण मेरे आसपास के जो लोग थे उन्होंने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि तुम अपनी माँ की तबीयत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके शहर में करवाओ, ताकि तुम्हारी माँ की तबीयत में कुछ सुधार हो सके। इसी बात को लेकर मैं अपनी माँ को शहर के रास्ते हॉस्पिटल ले गया और मैंने अपनी माँ का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाने की सोचा। इसी बीच मुझे कई दिनों का रहना पड़ गया था, जो कि मैं शहर में रुका हुआ था। फिर अचानक से मेरे गांव से मुझे कॉल आया कि आपके गांव में कुछ दुर्घटना हो गई है, जिसके कारण आपको तुरंत आना होगा। यह सोचते ही या सुनते ही मैं वहां से निकल गया। मैंने यह देखा ना क्या टाइम हो रहा है और क्या नहीं। जब मैं वहां से निकला तो मुझे यह पता चला कि यह जो टाइम है वह करीब रात के 12 बज चुके हैं। मैंने इसकी परवाह किए बगैर ही वहाँ से निकल पड़ा। मेरा गांव शहर के रास्ते से होते हुए जंगल के रास्ते से पड़ता था। जब मैं जंगल में पहुँचा तो मेरी बाइक अचानक से खराब हो गई। खराब होने के कारण मुझे कुछ तो आसानी सी हुई, मगर मैंने उसे बहुत चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह मेरी जिम्मेवारी जो थी चालू करने की वह भी फेल हो गई। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ऐसे मैं पैदल लेके चलूं। बस यही सोच रहा ही था कि अचानक से मेरे सामने से कोई गाड़ी आई और रुक गई। मैंने सोचा शायद मैं इसके साथ बैठ के कुछ दूर के लिए लिफ्ट ले लूं, लेकिन मेरी कई बार रोकने के बावजूद भी वह अपनी गाड़ी को नहीं रोका। मैं एक तरह से डरा हुआ भी था, क्योंकि मैंने सुना था कि इस हाईवे पर जंगल के रास्ते पर कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई थी। यह सब अपने मन में मैं सोच ही रहा था कि ना जाने अचानक से किसी की बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं थोड़ा सा घबराया ही था कि ये आवाज़ और तेज हो गई, क्योंकि मैं यह सोच के डर रहा था कि इतनी रात में जंगल में बच्चे आए तो आए कहाँ से। बस मैं और डर गया और इसके बाद तरह तरह की आवाज़ आने लगी, मानो जैसे कहर छा रही है। मैंने अपनी मोबाइल को भी जब ऑन किया किसी के लिए अपने सहारे के लिए बुलाओ, लेकिन मेरी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, जिसके कारण मैं और डर गया। मैंने सोचा कि मैं जब तक इस हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे यह डर भी था कि मेरे बगल में जंगल है और जंगल की तरह तरह आवाज़ें आ रही थी। मैं इतना डर चुका था कि मानो मुझ पर कई लोग एक साथ वार कर रहे हैं। मुझे बहुत डर सी लग रही थी। जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे सामने से एक परछाई गुजरी, जिसके कारण मेरी रूह कांप गई। रूह कांपने का कारण था कि मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मानो मेरे साथ क्या हो गई। मैंने एक बार फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की सोची और इस बार बाइक स्टार्ट भी हो गई, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो बहुत तेज़ी से निकला, क्योंकि मुझे इतनी भय हो चुकी थी कि मुझे मानो लग रहा था ऐसा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। और जिस तरह से मैं अपनी बाइक को आगे तेज़ी से भगा रहा था, उसी तरह से मेरे पीछे शायद लग रहा था कि कोई मेरे पीछा कर रहा है, जो मेरे
गाड़ी के साइड मिरर पर उसका फेस आ रहा था, जो एक परछाई था, और बहुत तेज़ी से मैंने अपनी बाइक को भगाया। लेकिन मेरी जब नज़र उस रूह पर पड़ी तो मुझे लग रहा था कि मानो ये वही व्यक्ति है जिसकी मौत कुछ दिन पहले इसी जंगल के रास्ते हाईवे पर हो गई थी। मैंने उसे देखा नहीं और आगे बढ़ते रहा। इसके बाद मैं किसी तरह से अपने गांव पहुंचा। लेकिन जब मैं अपने गांव पहुंचा तो वहां का मंजर देख के मैं चौंक गया, क्योंकि जिस कारण मुझे गांव वालों ने बुलाया था वो यह कारण थी कि मेरे गांव में किसी की दुर्घटना के कारण मौत हो गई थी, और जो मौत हुई थी वो इसी जंगल के हाईवे पे आज शाम को हुई थी। तो मैंने अपने इस बात को जब गांव के वालों को बताया तो उन्होंने बताया कि ये वही रूह होगी जिसकी मौत आज शाम को हाईवे पे हुई। यह मैं सुनकर और भी डर गया, और फिर मैंने तय किया कि अपनी माँ को कल सुबह जाके शहर ले आऊँगा। इस दिन से मैं उस जंगल के रास्ते से कभी नहीं देर शाम तक गुजरता हूँ। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें